आइए पवन, चालू ही जाओ साथियों। ये महाराजा बिजली पासी के सौर स्तंभ है। मतलब ये जो मेन गद्दी महाराजा बिजली पासी की थी, तो ये मेन गद्दी है जो यहाँ पर विराजमान महाराजा बिजली पासी रहते थे। यहाँ से अपनी हुकूमत को चलाया करते थे। जो भी कार्य होता था, जो भी दरबारी आता था, जो भी मंत्री आता था, तो यहाँ तक आता था कि यहाँ से आगाज होता था। जो भी आदेश देना होता था तो महाराजा बिजली पासी अपने इस गद्दी से यहाँ से देते थे। ये मेन उनकी गद्दी है। जो 3 स्तंभ आज भी मौजूद हैं, यहाँ पर वो विराजमान हुआ करते थे। और सामने आपको दिखाई देता हूँ मैं कि देख लीजिए सामने महाराजा बिजली पासी की कितनी ज़मीन थी, जो मायावती की सरकार में पूरी की पूरी ज़मीन को हड़प लिया गया। सारे पार्क बना दिए गए, लेकिन उन्हीं की सरकार में महाराजा बिजली पासी का किला वैसा ही वैसा जंगल में तब्दील रहा। उसके बारे में जरा भी किसी को नहीं ख्याल आया कि इनका भी किला को संरक्षण कराया जाए, इनकी भी बाउंड्री वाल हो और इसकी सफाई और सौंदर्यीकरण हो, जो सरकार के उसमें जाए और सरकार के द्वारा इसको बसाने का फिर से कार्य किया जाए। लेकिन वो लोगों ने नहीं किया। अगर जो ऐसा करते तो उनको लगता है कि पासी समाज आगे हो जाएगा। लेकिन हमको तुमको नियंत्रण बहुजन करके, दलित करके, अछूत करके हमको हर समय दबाते रहे। हमको इस कैटेगरी में शामिल करते रहे कि तुम दलित हो, शूद्र, अछूत हो। इस तरीके के हमको बयान दे करके हमको नीचे गिरा दिया। अपना केवल उल्लू सीधी करते रहे, लेकिन हमारे समाज को, पासी समाज को इन्होंने नीचे के नीचे गिराने का काम किया। ऐसे बसपा सरकार के प्रमुख मायावती ने ऐसा काम किया, लेकिन हमारे समाज को केवल वो कहते रहे तुम बहुजन हो। बहुजन करके हमको ये हमारे पासी समाज को लूटने का काम किया, लेकिन बहुजन करके बहुजन के लिए कोई काम नहीं किया तो विशेष एक जाति को लेकर काम किया मायावती ने, और कोई काम नहीं किया। और आज जो एक आर्मी चल रही, भीम आर्मी के नाम से, जो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी चल रही, वो भी पासियों को गला घोटने का काम कर रही। वो भी समाज के हितैषी नहीं है, वो भी का काम कर रहे। केवल उसके अंदर है तो सब चमारवाद है और कुछ नहीं। केवल और जो पासी हमारे भाई उसमें जुड़े हुए जाकर उनका कारवा बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको आने वाले समय में जैसे मायावती ने इंद्रजीत सरोज को बाहर किया था, वैसे ही पासी समाज के लोगों को बाहर करने का काम करेगी भीम आर्मी। ये और पहली बात तो दिक्कत ये है कि भीम आर्मी में कोई भी पासी, हमारा पासी भाई, कोई भी व्यक्ति वो भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का कोई भी जिलाध्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं जिलाध्यक्ष रखा इन लोगों? क्योंकि इनको पता है कि इनको जिलाध्यक्ष नहीं, इनको नीचे ही पता है ये हमारे ऊपर कब्जा करेंगे। इनको ये लोग हमारे पास समाज के लोगों को नीचा ही रख दिखाना चाहते हैं। केवल विशेष एक जाति को लेकर ये अपना कारवा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ये लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि वो जब चुनाव आता तो कहते हैं पासी समाज का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जब सांसद, विधायक, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब वो कहाँ भूल जाते हैं कि महाराजा बिजली पासी का इतिहास कहाँ चला गया, वीरांगना उदा देवी पासी का इतिहास कहाँ चले गए वो तुम्हारे बयान भाषण जो कहते हैं कि हम पासी समाज का इतिहास स्कूलों में पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज तक 10 साल हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी स्कूल में कोई भी कॉपी अपने पासी समाज को लेकर कोई तब्दील की गई हो, उनको पढ़ाया गया हो तो बताने का कार्य करें। लेकिन वोट लेने की जब बारी आती है तब जाकर ऐसा भाषण देते हैं, उसके लिए और कोई नहीं करते। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, समाज के पास, समाज के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। केवल ये समाज के लोगों को एक मुखिया बना देंगे और कहेंगे इस समाज का वोट कैसे लिया जाए, इस तरीके का काम करते हैं। तुमको कहेंगे तुम मंत्री बन जाओ, मंत्री ले तुमको विधानसभा में, सांसद भवन में जाकर बिठा देंगे, तुमको पीछे बिठाएंगे, तुमको एक नींद की गोली दे देंगे, तुम सो जाओगे। वहाँ क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही, तुमसे नहीं मतलब है। बस नींद से उठे, बैठे गाड़ी में चले जाए, क्या पता चलेगा तुमको? कुछ नहीं। केवल सोते रहो, बस वोट लेते रहो, वोट लेकर मंत्री विधायक बनते रहो और बाद में अपनी मिलात मर दीजिए, पछवाड़े में चले जाओगे वहीं। और हमारे साथ हैं पवन राजपासी। बताएं ये हमारे महाराजा पासी का किला है जो मेन रोड है। और हम यही कहेंगे कि सभी साथी ज़्यादा लाइव को शेयर करें और कमेंट करें। बोले रंजीत भाई, जो हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष हैं सोहेल देव आर्मी से, क्या आप कुछ बता सकते हैं महाराजा बिजली पासी के बारे में और के किले के बारे में?
क्या हम बताएं महाराजा बिजली पासी किले के बारे में। नहीं भैया अपना बताइए। समाज ही इतना भूल चुका है अपने समाज को। अगर हम लोग ध्यान दें कि महाराजा बिजली पासी का किला पे ध्यान दें, और सभी जितनी भी सरकारें बनती हैं सब अपने खिलाफ रहते हैं। कोई भी पासी समाज को लाइक नहीं करता है, सिर्फ वोट के लिए लाइक करता है। बाकी जितनी सरकारें हो, या बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, सिर्फ पासी समाज का वोट लेते हैं, बाद में इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया जाता है बस। और हम क्या कहें, बिजली पासी के लोग सब देख ही रहे हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, अब एकजुट हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। आज जो ये आग लगी है समाज में, इस आग को और बढ़ाना है और लोगों को जलाना है। जला के जितना ही वह लोग कहते हैं ना, जितना लोहा तपता है उतना ही मजबूत होता है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा, अब लोहा को मजबूत करना है, समाज को मजबूत करना, मजबूत करके हम लोग इकट्ठा हों। ये जो सरकारें आती हैं इनको हिलाने का काम करेंगे, करो। और ये सर अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को बचाने का काम करो। ये जब झूठा वादा करती हैं, झूठे बयान करते हैं, जब हम लोग एक हो जाएंगे, एक होकर वही झूठे जो बयान उनको सच करके हम लोग दिखाएंगे, जब हम एक होंगे, जब एक होकर एक की बात करेंगे। और हमारे कर्नल पासी जी अपने बारे में भाई बताएं, जो सोहेल पदाधिकारी, महान विधानसभा प्रभारी जी, बताएं। भाइयों, आप जरा इधर दिखाइए, इधर दिखाने का कार्य करिए भैया जी, दिखाया जाए। तो ये भाई सभी लोग देख सकते हो, अगर यहाँ की मरम्मत नहीं कराई जाएगी और ये जो किला उनका बना था, ये बैठने का गढ़ था, और अगर इसकी देख रेख नहीं की जाएगी तो आने वाले समाज को कैसे पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों इस स्थिति पर थे। और यहाँ से आप लोग देखो किस तरीके से हम लोग जंगल से निकल कर आए हैं, और अगर आप आना चाहो तो नए रोड पर से आप जान नहीं पाओगे कि यहाँ पर क्या था और कैसे आओगे। कुल मिला के ये रास्ताएं देखिए, बिल्कुल जंगलों से सुरंगें बनी हुई पूरी है, जंगलों से तब्दील हुई रास्ता है। यदि इनकी जो है देख रेख कराई जाए, जैसे हमारे तमाम भाई लोग जिला पंचायत और अन्य सदस्य भी हैं, उनको अगर लाकर दिखाया जाए, उनको जरा दिखाई नहीं देता है कि हम वहां पर जाकर अपने पुरजाओं की जमीन को या उनके इतिहास को सजा कर रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग थे, जो आज इतना नीचा समाज गिराया गया है। तो यही जैसे हमारे कर्मचारी हैं, जो जिला पंचायत हैं और सदस्य हैं, और जैसे कौशल किशोर भाई जी हैं, उनको आकर देखने का कार्य कीजिए कि भाई इस जंगल में अगर कोई हमारा अपना भाई जाएगा, किस तरीके से जाएगा। और हम इतना ही कहेंगे, बाकी आप जंगल को देखकर अनुमान लगा लीजिए। तो साथियों, आप देख ही सकते हो ये जंगल की और महाराजा बिजली पासी का किला, आप देख ही सकते हो जंगलों से पूरी तरह से तब्दील हो जा चुका है। लेकिन यहाँ कोई भी सौंदर्यीकरण की कोई बात नहीं करता कि नहीं तो इसको जंगल को सफाया करा दिया जाए, कि लोग जो बड़े बड़ी दूर से लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं, उनके वंशज समाज के लोग आते हैं कि महाराजा बिजली पासी का किला देखने चले, उनके इतिहास को। अगर ऐसा नहीं हुआ, आने वाले समय में ये किला दिख रहे हैं, ये पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। महाराजा बिजली थे या नहीं थे, तो हम आपको से नहीं करोगे तो हम लोग पीढ़ी को जवाब देंगे। और वही जो हमारे सामने कहा जा रहा है दलित शूद्र वंचित के लोगों को, समाज के लोगों को हमको तब्दील किया वही किया जाएगा, वही बताया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन, अभी समय है, अभी जाग जाओ, तो नींद से उठो, मैदान में जाओ, मैदान में आकर उस लड़ाई को लड़ो। तो हम लोग अपने समाज के, अपने जैसे योगा भोगत को गजन मूर्ति की तरह महाराजा पासी ने काटा था, और 3 दिन बाद महाराजा बिजली पासी ने को मूर्छित किया और जंग के मैदान से खड़े उनको पार किया। और जब दूसरे चौथी बार तो उन्हें बुजदिली से कायरापन दिखा करके तब युद्ध को जीता था। ऐसे वो जो छत्री बुजदिल थे, ऐसे छत्री समाज के लोग थे। महाराजा बिजली पासी ने तो सीने पे वार झेलने वाले थे, लेकिन उन्होंने पीछे वार करते महाराजा